नमस्कार दोस्तों, बहुत ही रेलेवेंट और बढ़िया टॉपिक होने वाला है। वर्क प्लेस पे आपको कोई काम मिले जो बहुत डिफ़िकल्ट लगे या आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है और बॉस ने दे दिया और दिमाग की दही हो रही है, तो कैसे करना है। ये ना मैं पहले कंसल्टेशन में जो लोग दुखी वुखी होते थे मेरे पास आते थे, मैं उन्हें ये ट्रिक देता था। अब मैं कंसल्टेशन में बहुत हाई लेवल की चीज़ें ही करना चाहता हूँ, बेसिक लेवल की नहीं, तो मैं ये सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। अब ये जो आपके पास ये वीडियो आ रहा है ना ज्ञान, ये पेड कंसल्टेशन का आ रहा है। सोचो, इसके मैंने काफ़ी पैसे चार्ज करे हैं काफ़ी लोगों को और भला हुआ है उनका। अब मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो पैसे वाली चीज़ फ्री में मिल रही है, प्लीज़ पूरी सुन लेना। टॉपिक यही है बेसिकली कि आप नौकरी पे, आपके बॉस ने आपको कोई काम ऐसा दिया जो आपके समझ नहीं आ रहा, आप कर नहीं सकते, यू आर फीलिंग स्टक। यू कैन बी ए सरकारी नौकर, यू कैन बी इन ए प्राइवेट नौकरी और ए कॉर्पोरेट नौकरी और समथिंग, ऐसी किसी भी जॉब में हो सकते हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि सम काम कम्स एंड यू आर लाइक यार ये कैसे करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन से कैसे निकलना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने ये कंसल्टेशन बहुत लोगों को दी है, बहुत लोगों ने मेरा बहुत थैंक यू किया है। आपको क्या करना है? गवर्नमेंट सेटिंग हो चाहे कॉर्पोरेट सेटिंग हो, यू हैव बीन कॉल्ड बाय योर बॉस एंड दे से ओके रोहित, नेहा, ठीक है, अमित, सुमित, कोई भी नाम, ठीक है, यू हैव टू डू दिस एंड नाउ यू आर लाइक यार ये मेरे को ही काम मिलना था। एंड वो काम क्या है? जब आप देखोगे ध्यान से, कई बार डिफ़िकल्ट काम क्या होता है जो बॉस को भी कहीं से मिला होता है और उसके भी पूरे समझ में नहीं आया होता। ऐसा भी बहुत होता है। कोई लेटर लिखना है, कोई ड्राफ्ट करना है, कोई मेल लिखनी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई क्लाइंट, कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, लेट्स से आज के एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रेजेंटेशन को पकड़ लेते हैं। दिस कैन, इट्स ए टेम्पलेट, यू कैन पुट इट इन डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ बताने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन पकड़ लेता हूँ कि कुछ ऐसी सुपीरियर प्रेजेंटेशन बनानी है और ये बनानी है। तो व्हाट यू डू इज, आप पेपर पेन लेके खड़े हो जाएं। पहली बात तो जब भी कोई इस तरह का काम मिले ना, कई बार लोग क्या है वहीं पे थैंक यू हो जाते हैं, क्योंकि पता रहता है कि यार ये तो कुछ नहीं, इसके समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, एंड वो बॉस इरिटेट हो जाता है, आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो एंड बहुत इंप्लॉइज होते हैं जो करने को तैयार नहीं। कई बार क्या होता है, 4-5 लोगों को बुला के कई बार काम ऐसे दिया जाता है कि क्या करना, और सब कन्नी काट रहे हैं ऐसे, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। इसमें आप ऐसे वॉलंटियर करो, काम आपको भी नहीं पूरा पता कैसे करना है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आसान पे तो कोई कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं है ना, आसान तो आप कर ही लोगे। समथिंग विच रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, तो व्हाट यू डू इज यू वॉलंटियर। द मोमेंट हार्ट ऑफ ए वॉलंटियर इज बिग, वॉलंटियर विल ऑलवेज गेट मनी, प्रतिष्ठा, एप्रिसिएशन, बिकॉज उस टाइम पे जो स्ट्रेस है ना बॉस का, वो आपने ले लिया। ठीक है, आपने ले लिया, तो वो उस टाइम तो सिचुएशन में आपने प्रेजेंटेशन ले ली। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब भी जो उसके ऊपर उसका जो एक सिलेबस होता है ना, वो डिफाइन करो। आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा आपको देना है, जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है, और उस पर काम करना शुरू कर दो। डोंट थिंक इट टू बी कि बहुत अच्छी है, ख़राब है, क्या है, कुछ है, जो भी है। और अपने फिर बाकी लोगों को बोलो सर मैंने वॉलंटियर कर लिया, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल अदर्स ऑल्सो टू पुट इन। तो अब जैसे जिम्मेवारी आपने ले ली ना, तो बाकी लोग 1 मिनट में यस यस सर, यस सर, करेंगे, इसकी करेंगे, सब ऐसा बोलेंगे। जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी आपने ले ली, मेन काम आपने ले लिया, पर बाकी लोगों को यू जस्ट टेल कि सर आई विल डू इट एंड आई विल डू माई बेस्ट बट आई रिक्वेस्ट। तो बॉस भी कहेगा हाँ हाँ ठीक है, यस यस ठीक है, ये करो। उसके बाद वो सिचुएशन चलेगी, उसके बाद फिर वापस आओ बॉस के पास, उससे जितने डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन हैं, इसे चाहते क्या हो, वो कुछ बताएगा। मोस्टली वो भी कन्फ्यूज्ड है, उसको भी नहीं पता हो क्या रहा है ना। साइकोलॉजिकली क्या है, कई बार काम ऐसा आता है कि उसको ना स्टार्ट ही नहीं करता कोई, किसी तरह से भी स्टार्ट नहीं करता, इस तरह से वो कहीं पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्योंकि आपके बॉस को भी उसके बॉस ने काम दिया होगा, हो सकता है उसके बॉस ने काम दिया हो, ऐसा बहुत होता है। सरकार में तो ऐसा होता है कि वो जिसने काम दिया है ना, वो ऐसे करके सोच रहा है और उसने दे दिया, और किसी की सिस्टम में हिम्मत नहीं होती दोबारा पूछने की। ये जो सुपर बॉसेज होते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जो नॉर्मली देखा गया, जो जितना ऊपर जाता है ना, उतने स्पाइन वाइन थोड़ी कम सी होती है, पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि दे फील कि आई विल बी बेवकूफ़ इसकी नज़रों में। ठीक है, एंड प्रॉब्लम ही वो है एक्चुअली। ठीक है, एंड वो नीचे वालों को बता दिया जाता है, नीचे नीचे करके फाइनली आप वो आदमी है जिसने वो काम करना है जो उस लेवल पे बताया गया है। पर आप काम स्टार्ट कर दो, आप काम स्टार्ट कर दो, आप अपनी स्लाइड्स बनाओ
और आप उसको बोलो सर मेरे को कितना टाइम है, बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कब तक चाहिए, वो आपको पूछना है। वो कहेगा 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जो भी देगा। तो सपोज उसने आपको 4 दिन दिए, 4 दिन दिए तो 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद एक खांचा तैयार करके उसके पास जाओ और उसको दिखा दो कुछ भी जो आपके समझ में आया। वो आपको बोलेगा ओह दिस इज बकवास, व्हाट इज दिस इज व्हाट यू प्रोड्यूस, ये बोलेगा। या बोलेगा हाँ यार ठीक है, अच्छा लग रहा है बट, या बोलेगा बहुत अच्छा। इन ये 3 रिएक्शन होंगे, बहुत अच्छा, एवरेज, बहुत बेकार। यही तो होगा। और कोई होगा तो आप मुझे बता दो। यही होगा। बहुत अच्छा है तो आपने तो, आप तो काम ही खत्म फिर तो, अगर अच्छा है तो, विच इज रेयर, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली बहुत बेकार है और इसके बीच की स्टोरी होगी मोस्ट लाइकली, बिकॉज काम मुश्किल है ना। अगर नहीं तो अगर अच्छा ही कर दिया तो फिर तो आप हीरो हो, फिर तो काम ही इजी था। ठीक है, तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है सिस्टम में। तो अब यहाँ तक बनेगा। अब इसको इसको बॉस को भी डेडलाइन है आगे अपने ऊपर बताने की, समझाने की, करने की। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि यार ये कुछ हो जाए, वो भी बार बार पूछेगा। तो आप उसके बाद बोलो सर ऐसा है, ऐसे मत बोलो ख़राब है। ठीक है, आप एग्जैक्टली बताओ क्या ख़राब है। इट इज़ समथिंग लाइक बोलना ना, चाय दी किसी ने आपको तो आप बोलो ख़राब है। अरे क्या ख़राब है, चीनी कम है, पत्ती ज़्यादा डली हुई है, दूध कम है, दूध ज़्यादा है, उबली नहीं है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। सेम इस देखो, इस वीडियो से लर्निंग महिलाओं को भी और बाकी लोगों को भी जीवन में हो रही है, और ये चीज़ आप लाइफ की बहुत चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो, जिस चीज़ के लिए मैं वो चाबी देता हूँ, वो चाबी बहुत और भी ताले खोल सकती है। लेड वीडियोस होते हैं, मल्टीपल ऑर्डर थिंकिंग वाले होते हैं। लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन में पूछो, फंसो, जब जब आपकी कोई किसी चीज़ को बोले खराब, ये सब खराब ही है, तू ही खराब है, बोलो बी स्पेसिफिक, फोर्स दैट पर्सन, टेल हिम कि सर ये 40 स्लाइड है, ये 60 करनी है, 20 करनी है, ये स्लाइड्स का फॉन्ट ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, मटेरियल में जो मैं डेटा दे रहा हूं ये डेटा कम है, ज़्यादा है, या कुछ और देना है। आपको इसको एनिमेशन फॉर्म में चाहिए, ये चाहिए, ये मेरी नहीं होती तो वो ऑफिस में एनिमेशन एक्सपर्ट होगा, पकड़ो उसको जो करता है। या कोई ये, तभी तो आपने शुरू में था अदर्स विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट, आप वो बना रहे हो। और ये आपने खुद लिया है, या आपको जैसे मिला है, आपने कभी मना नहीं किया शुरू में, एंड यू आर एट। देखो होता है क्या ना, फंसी के अंदर ना ज़्यादा हीरो भी नहीं बन सकता। जस्ट इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी कहीं खराब होगी या कुछ हो गया, आपका धक्का मार रहा है, अब वो अच्छे से नहीं मार रहा, आपका चॉइस क्या है। लाइफ में कई बार आप ऐसे फंस जाते हो, आपको खाना खाना है, जो मिल रहा है आपको करना पड़ेगा, तो अगला आदमी तो कर रहा है ना। और बी वेरी इंटेलिजेंटली, ये ना, ये ऐसे वाले लुक्स मत दो, वो वाले लुक्स कि बिल्कुल मूर्खता वाले, सर ऐसे ऐसे करके ना पता ही नहीं चल रहा। इंटेलिजेंट लुक्स दो, आराम से आंखों में आंखें मिलाओ, आई एम एट इट, तू बता। ठीक है, मैं तो 40 आउट ऑफ 100 बेकार स्टूडेंट हूँ, तू बता क्या करना है, बता। हाँ हाँ, क्या एग्जैक्टली क्या करना है, क्या डालू। उससे क्या ना, आप डिफाइन कर रहे हो और उसको मजबूर कर रहे हो। अब उसके अंदर हिम्मत जागेगी फोन उठाने की और ऊपर वाले से पूछने की, ये चाहिए क्या, ये इतना बना दिया हमने बट एग्जैक्टली क्या है। फिर सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, इनके अंदर का वो आप जिंदा कर रहे हो, क्योंकि भैया बॉस था, कहीं ना कहीं तो इसमें भी टैलेंट है। ऐसे ही नहीं पहुंच गया ये, इसने ऊपर अपनी आत्मा मार मूर ली है, हीरो बन चुका है और हा करके काम चला रहा है, लेकिन लॉजिक पे सबको आंसर करना पड़ता है। जब सिचुएशन आ गई है ना कि भैया 2489867 इंटू 7894865 मल्टीप्लाई करना है, तो आपने वो एक वाला कर लिया है, उसके नीचे फिर वो ऐसे क्रॉस मारते हैं, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 क्रॉस मारते हैं, फिर ये करते हैं, और फिर वो इक्वेशन सॉल्व होती है। आप स्टार्ट कर चुके हो, अब इसको भी आके कंट्रीब्यूट करना है उसमें, नहीं करेगा तो ये कुछ कर नहीं सकता आपके ऊपर। एंड फिर आप क्या करोगे, फिर जो ये बोलेगा, जो समझेगा वो आप चलेगे, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर दो, और अगली बार वो लेकर आओ, फिर वो बोलेगा ऐसे। इट इज समथिंग लाइक कि आप ये सोच लो कि कोई चीज, घर बन रहा है या कोई पेंटिंग हो रही है, घर में पेंट हो रहा है, आप कर रहे हो और वो अगला आदमी कह रहा है नहीं है, ठीक नहीं हुआ, दोबारा कर। एटलीस्ट आपकी मेहनत लग रही है, अब वो डिफाइन होता जा रहा है स्ट्रक्चर हर बार। एंड सिंस अब ये भी इन्वॉल्व हो गया है, तो अगली बार इसका बॉस बोलेगा तुम शिट लेकर, बकवास लेकर आयो, ये नहीं बोलेगा। फिर उससे भी आपको वही बात करनी है, सर ऐसे मत बोलो, एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है। एवरी टाइम यू रिफाइन, आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन, यू नो, मैं नाम क्या लूँ ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन ना सिमुलेटर बनते हैं ना जहाज़ों के, तो वो एक नया जहाज़ का जैसे बन रहा है, कभी मैं गया या ऐसे गए, अब मैं बहुत डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें ये कि बोला जाके, ये मेरे साथ ही हुआ, मैं बकवास है,
मैं चलो एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, एक आदमी गाड़ी बना रहा है, जहाज वहाज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिमुलेटर, ठीक है। गाड़ी बना रहा है एक आदमी, ठीक है, कोई, और उसने गाड़ी बना ली और उसने आपको बुलाया कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर। बकवास गाड़ी है, कुछ नहीं, मतलब यू आर लाइक, ये क्या है ये, ठीक है। तो आप बोलते बेकार है, तो बोलते नहीं बेकार है मत बोल, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत आपको वर्क प्लेस में मदद करने वाला। आप उसको बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी बना रहा हूँ, क्या क्लच टाइट है, लिख, राइट योर ऑब्जर्वेशंस, क्लच इज टाइट, अच्छा गियर की फील ठीक नहीं है, ओके, स्टीयरिंग का गड़बड़ लग रहा है, अच्छा पिकअप में गड़बड़ है, ठीक है, पिकअप स्लो लग रहा है, अच्छा गाड़ी की नॉइज ज़्यादा आ रही है, अच्छा सीट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, अच्छा हॉर्न में आवाज़ ठीक नहीं लग रही तेरे को, अच्छा शीशे का तेरे को ये जो जैसे लुक है ऐसे नहीं हो रहा। ये होता है, ये जब गाड़ियाँ बनती हैं होता है। मैं जहाज वाज वाला एग्जाम्पल देना चाह रहा था, कॉम्प्लिकेट हो गया, मैं सिंपल वाले में आ रहा हूँ अभी। तो वो जब लिखेगा तो वो वर्क डिफाइन होता चला जा रहा है। ये आके बोल देना कि सब बकवास है, तो ये तो सबसे लाट साहब टाइप फीलिंग है, बॉस सब सब बकवास है, ठीक कर, क्या ठीक कर, कितना खराब है, लिख बता। देन यू स्टार्ट वर्किंग बिकॉज यू डिफाइन योर वर्क लाइक दैट कि अच्छा इस सीट को अब हमें बड़ा करना है, कंफर्टेबल करना है, आगे पीछे करना है, ये ऐसे लुक है, फील है, कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स होती है, ये ऐसे टाइट है, खुला है, मोटे आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए, पतले के लिए, छत इतनी है, ये ऐसे करके जा रही है तो मेरे यहाँ पे लग रही है, तो ये ऐसे करके जाए। छोटी छोटी बात पकड़नी पड़ेगी और उसको ही ठीक करना पड़ेगा। डिफिकल्ट चीज़ें, जहाज, गाड़ी, फोन बनाना बहुत इजी है, ऐसे फोन बनाना, पतला कर दे, क्या पतला कर, पतला करने में फिर इसका मेगापिक्सल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे ही काम होता है हर जगह डिफिकल्ट काम। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, डिफाइन योर प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज, द जूनियर्स आर नॉट having the strength and the mental intelligence to go back to the seniors to tell them please define the problem in a better way. उसको कुछ चाहिए, वो कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ उसको दे नहीं पा रहे, और उसको कुछ चाहिए इज अ सिचुएशन वेयर दैट 3-year-old चाइल्ड इज क्राइंग, क्या चाहिए पता नहीं, तो उसको पहले टॉय दे दिया, फिर उसको चॉकलेट दे दी, एंड देन यू लाइक क्या करूं, तो उसको बिठाओ, हाँ क्या चाहिए, रो रहा है, ये चीज़ें हैं हमारे पास, 4 चीज़ें लेके आए उसके पास, एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी, एक खिलौना, एक कुछ और, उसको बोल क्या चाहिए इनमें से। देन वो एकदम चुप हो जाएगा बच्चा, फिर वो सोचेगा, फिर वो कहेगा चाहिए तो मुझे कुछ खाने का, लेकिन ये नहीं चाहिए। देन यू आर वेरी क्लियर कि ये भूखा है, इसको खाने का कुछ मुझे देना है। देन यू गो बैक अगेन, देन यू रियलाइज टॉय शॉय नहीं चलेगा, खाने का ही कुछ लाना पड़ेगा। नाउ यू कम अप विथ 4 न्यू थिंग्स, सम जूस, समथिंग फ्रूट और समथिंग, एंड देन अगेन, ठीक है। सो दिस इज द वे दीज ऑल चाइल्ड बॉसेस हु मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेव लाइक चाइल्ड, ठीक है, नीड टू बी एड्रेस्ड, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसको जब भी योर बॉस शाउट्स एंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद यू और ही ट्रैशेज योर वर्क, यू डोंट हैव टू फील बैड बिकॉज ही इज अ कंफ्यूज सोल। उसे ये तो पता है ये ठीक नहीं है, पर ठीक क्या है उसे भी नहीं पता। तो भैया जब उसे नहीं पता, वो ज्यादा तनख्वाह कूट रहा है, ज्यादा नौकरी कर चुका है, ही हैज नो मॉरल राइट टू शाउट एट यू। Yes, what you have produced is not good. He knows it. Maybe you also know it. Maybe because that has not been defined. So you tell him, ask him. ऐसे नहीं गुस्सा सर, क्या ठीक करना है, मैं आपका मुलाजिम नंबर 1 हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, अगर कोई है तो आप किसी से करवा लो। करवाओगे कैसे जब वो समझा ही नहीं सकता, सारे तो मुंह छिपा के भाग गए थे, आप ही ने तो वॉलंटियर किया था। तो आप बोलो सर मैं ही होनहार हूं, अगर आपका मैं विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव हूं, मैं ही फेल करूंगा तो फिर इनने थोड़ा बनाना है, नेहरा साहब आके थोड़ा रन बनाते थे इंडियन टीम में, ठीक है। बोलो मैं ही हूं स्टार कलाकार आपका बैट्समैन, बताओ आप डिफेंड करो। तो व्हेन ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज ब्रेन एंड यू फोर्स हिम टू यूज, एंड ही हैज द ब्रेन्स, ऑल बॉसेस हैव ब्रेन्स, इट इज जस्ट दैट दे डोंट यूज देम बिकॉज उनका है करके काम चल जाता है। तो कई बार वो नहीं चलता है करके, अब उसको बोलना है सर ये है करके नहीं चलेगा, चिल्ला चुल्लो के नहीं चलेगा, ये टाइम आ गया है, अब आपको अपना ब्रेन जो लॉकर में डाला हुआ है आपने कहीं, उसको निकाला जाए एंड उसको यूज करके हमें बताया जाए। और आपको नहीं आ रहा तो जिस फूफे ने बता रखा है आपको, उसको कृपया करके कॉल करें
कि सर ये बताएं वो वाला मैं एक्चुअली ये चाहिए था या वो चाहिए था, अल्टीमेटली वो चाहिए किस लिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, दिमाग सब लेके बैठे हैं नौकरी में, यूं पता चल जाए कि ये जो चीज मांगी जा रही है अल्टीमेटली किस लिए है, तो इसमें ट्विक करके उसकी मदद करी जा सकती है। आप समझ रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली किस लिए चाहिए, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में जबरदस्ती का डाटा इतना मांगा जा रहा है हर जगह, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये दे दो वो दे दो ये दे दो, कोई सिस्टम में सब दिहाड़ी मजदूर की तरह वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं जाती। कई बार मैं जाता हूँ कंसल्टेशन ऑडिट वगैरह ये सब करने तो पता चल जाता है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, ये सब यहीं इनने दिमाग की दही करती रहनी, एक दूसरे के साथ डेटा डेटा खेलना है। डेटा डेटा बहुत खेलती है जनता, वो करना क्या है उस डेटा का पता नहीं, क्योंकि अगर करना क्या है तो नीचे वाले उसको उस तरह सेट करके निकाल देंगे। जैसे मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ, चावल पके हैं कच्चे हैं, सारा प्रेशर कुकर खाने की ज़रूरत नहीं है, सारी वो कढ़ाई के अंदर चावल बन रहे, सारे खाने की ज़रूरत नहीं, सारे खा के बताऊँगा कच्चे थे, थोड़े खा के पता चल जाता है, थोड़े खा के सैंपल थोड़े सैंपल से पता चल जाता है। जब आप वो परफ्यूम खरीदते हैं ना, इत्र खरीदते हैं, तो सारा नहीं लगा लेते ऐसे, कैसा है अच्छा नहीं, वो ऐसे करके ठीक है नहीं, ठीक नहीं, अच्छा है ठीक है, तो इतना ठीक है। वो गाड़ी जब लेनी होती है ना तो टेस्ट राइड करने के लिए कोई 20,000 किलोमीटर नहीं जाता, वो 10-20-30 किलोमीटर में यू कैन फील गाड़ी कैसी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग टेबल कि भाई चाहिए क्या, ये मांगना पड़ेगा। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये हेल्दी ट्रेंड है टू गो बैक टू द टॉप बॉस, सुपर बॉस, कि भाई तेरे को चाहिए क्या, वहां मिल जाता है। और ये जो बॉसेस भी होंगे आप में से ना, अगली बार जब आपके फरमाइशी प्रोग्राम आए ना, ऑल इंडिया रेडियो के फरमाइशी गीत जैसे आया करते कि आज मुजफ्फरनगर से सोनिया और ऋतु ने ऐसे करके डिमांड करी है, तो वो कई बार क्या है ना, बहुत बॉसेस के फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं, आज ना ऐसे निकाल के देते तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट मत करो। आप 5 मिनट आपकी क्लैरिटी इन योर माइंड विच यू थिंक यू आर क्लियर, वो अगले वाले को बता दोगे तो नीचे 50,000 घंटे बच जाएंगे। केवल 5 मिनट अगर आप ऊपर से और स्पेसिफिक हो जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट पे, नीचे वालों के 50,000 सम टोटल सबके मिला के घंटे बच जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहीं पहुंच जाएगी। एंड द सेम थिंग इज प्लीज अप्लाई इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। पर्सनल लाइफ में कैसे करेंगे उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वाला कैसा लगा आप बताना, अच्छा लगा चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।